बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शहाब इस्लाम है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ के अंदर। आज के इस टॉपिक के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर चार्ट सेक्शन के बारे में बताऊंगा। और अभी ये चार्ट सीरीज़ चलेगी, थोड़ी वीडियो जो होंगी कॉलम चार्ट, इंसर्ट लाइन चार्ट, इंसर्ट पाई और डोनट चार्ट, ये अलग अलग यूज़ करके और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि चार्ट क्यों अप्लाई किया जाता है और किस लिए, किस तरह से हम इसको डिज़ाइन या फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है चार्ट के अंदर, इंसर्ट कॉलम चार्ट, इसके बारे में मैं बताऊंगा। बेसिकली इंसर्ट कॉलम चार्ट चार्ट जो यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे डेटा को अगर हमें जैसे मंथ वाइज यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है, मंथ टाइप हुआ है, उसके साथ उसकी रिकॉर्ड उसकी सेल या उसके रिकॉर्ड हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। अब किस महीने में कितना रिकॉर्ड है या क्या सेल हुई है, वो हम चार्ट के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि कौन सा रिकॉर्ड या कौन सी सेल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, इसके लिए भी हम लोग चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो डेटा होगा उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद एक्सेल में इंसर्ट चार्ट सेक्शन दिया हुआ है, चार्ट सेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम चार्ट। डेटा पहले सिलेक्ट किया पूरा, उसके बाद इंसर्ट में कॉलम चार्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 2D कॉलम। अब इस तरह से हम 2D कॉलम चार्ट के अंदर आ रहे हैं, क्लस्टर्ड कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे चार्ट आपका डिज़ाइन होकर आ गया सामने। इस तरह से डेटा को कंपेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ हम चार्ट को यूज़ करते हैं। और चार्ट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है उसकी फॉर्मेटिंग। तो एक्सेल 2013 में भी और जो आगे के वर्जन 2016 है या प्रीवियस वर्जन में भी बने बनाए चार्ट के टेम्पलेट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्मेट के तौर पे। जब चार्ट आप क्लिक करके ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ अप्लाई हो जाएगा डेटा इसके अंदर। उसके बाद यहाँ देखिएगा चार्ट टूल, डिज़ाइन और फॉर्मेट मेन्यू शो हो रहा है। अगर बाहर क्लिक होगा तो यहाँ कोई मेन्यू नहीं हो रहा। जब चार्ट पे क्लिक होगा तो यहाँ चार्ट टूल में डिज़ाइन और फॉर्मेट मेन्यू शो होगा। चार्ट में आएंगे, यहाँ चार्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। इसके लिए आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइन या स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। बने बनाए फॉर्मेट है जिसको आप चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या रख सकते हैं, स्टाइल सेलेक्ट करके क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक लेआउट है, जैसे ये रिकॉर्ड आपका शो हो रहा है, इसका जो लेआउट है वो किस तरह से रखना चाह रहे हैं, मतलब चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं। तो क्विक लेआउट के अंदर आएंगे, यहाँ पर लेआउट 1, लेआउट 2, इस तरह से सारे डिफ़ाइन किए गए हैं। ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है लेआउट के अंदर वो लेआउट 5 यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो टेबल का रिकॉर्ड होता है वो अलग से नीचे डाउन साइड पे डिस्प्ले हो रहा होता है पूरे। तो अगर इसको हम कहीं मेल वगैरह करते हैं तो हमें अलग से टेबल भेजने की ज़रूरत नहीं होती। जो डेटा चार्ट होता है वो पूरा कंप्लीट इस तरह से डिस्प्ले दिखाकर शो हो जाता है। क्लिक करेंगे, लेआउट अप्लाई हो जाएगा। ये तो थे बने बनाए फॉर्मेट जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये सिलेक्ट करके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट स्टाइल और लेआउट। इसके अलावा अगर अपनी खुद की भी कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू दिया हुआ है चार्ट टूल के अंदर, यहाँ से शेप स्टाइल। अगर आप चार्ट के बाहर यहाँ क्लिक करेंगे तो अराउंड पूरे चार्ट के अंदर जो होगा वो कलर स्टाइल वगैरह आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये ग्रेडियंट कलर के स्टाइल दिए हुए हैं। इसके अलावा शेप फिल में कोई सिंगल कलर अगर अप्लाई करना है तो सिंगल कलर भी दे सकते हैं। और इसी में यहाँ से पिक्चर, ग्रेडियंट, ये कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका कंट्रोल, ये टेक्सचर है, टेक्सचर वगैरह भी वो यूज़ कर सकते हैं अपने चार्ट पे। इसके अलावा इसका कंट्रोल अगर करना है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह को कम ज़्यादा करना है तो राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया से राइट साइड के ऊपर पूरा ऑप्शन आएगा चार्ट फॉर्मेट चार्ट एरिया। और इसमें फिल, इफेक्ट्स, साइज एंड प्रॉपर्टीज़। तो फिल के अंदर जब क्लिक करेंगे नो फिल
कोई भी फिल नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा चार्ट। सॉलिड फिल के अंदर जो कलर हुआ हुआ है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी मैंने बताई थी वो भी आप यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट भी रख सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। इसका कंट्रोल यहाँ पे होता है आपका। ये अपनी मर्ज़ी से आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कलर के अंदर, ट्रांसपेरेंसी वाला जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, फुल कलर के अंदर आ जाएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जैसे दो तीन तरह के कलर होते हैं, अगर इसमें खुद का ग्रेडियंट बनाना है आपको तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट्स टॉप्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कलर बनाएंगे वो कलर ग्रेडियंट के अंदर शामिल हो जाएगा। पॉइंट क्लिक और जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो ग्रेडियंट में आपके। अब इसकी सेटिंग इस तरह से डार्क, जैसे मिसाल के तौर पर लाइनियर इफेक्ट शो हो रहा है, इसको आप रेडियल राउंडेड स्टाइल के अंदर शेड चाह रहे हैं ग्रेडियंट, तो इस तरह से आप चार्ट के अंदर कर सकते हैं यूज़। इसके अलावा प्रीसेट ग्रेडियंट बने बनाए कोई ग्रेडियंट अगर यूज़ करना है तो ये भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो ग्रेडियंट दे रहे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कलर, स्टाइल, लेनियर इफेक्ट्स वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। इस तरह से, और लाइनियर की जगह रेडियल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर करेंगे तो इस तरह से शर्ट के अंदर आ जाएगा चार्ट आपका। जैसा स्टाइल आपको ओके रख रहा है वो आप स्टाइल के अंदर भी जो चेंजेस वगैरह है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैंने बता दिया, इसमें भी आप कंट्रोल दिया हुआ है, ज़्यादा रखनी है कम रखनी है वो आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस वगैरह का भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रेडियंट था। पिक्चर अगर कोई फिल करनी है तो पिक्चर के ऊपर क्लिक, अपने कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर आपने रखी हुई है जो आप इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई सी भी ये हो गई है इस तरह से, यहाँ कोई पिक्चर आप लेना चाह रहे हैं वो भी आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरी सिलेक्ट करनी है दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर जो आपको यूज़ करनी है वो आप इसके अंदर डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसकी भी ट्रांसपेरेंसी होती है, कितने परसेंट रखनी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये पूरे राउंड चार्ट के अंदर हो रही है, अगर सिलेक्टेड सेंटर का जो एरिया इस पर क्लिक करके करेंगे तो इसके अंदर भी आप काम अलग से कर सकते हैं। कलर जो भी अपनी मर्ज़ी से आपको रखना है वो कलर रख लें। सॉलिड है, इसमें भी कलर पिक्चर वगैरह अगर आपको यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, या सिर्फ इसके अंदर पिक्चर लगानी है तो इसके अंदर भी फाइल से जाके पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ये देखिए अलग अलग पिक्चर आप इस तरह से उसके अंदर दे सकते हैं। टेक्स्ट का कलर को अगर चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक, यही शॉर्ट चार्ट टूल्स के अंदर यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट फिल, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लें, साइज़ वगैरह को चेंज करना है वो भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर आप अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है इसको कम करनी है तो ये भी डार्क रखनी है डार्क कर सकते हैं, लाइट करनी है लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इस सीरीज़ को सिलेक्ट करके इसका भी कलर अगर वाइट करना है तो वाइट करना है। जो कलर आप बैकग्राउंड रख रहे हैं उस कलर के हिसाब से आप तमाम टेक्स्ट को यूज़ कर लें। यहाँ से इसको क्लोज करना है तो क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पैटर्न वगैरह इसके अंदर चाहिए तो पैटर्न वगैरह भी दे सकते हैं। पैटर्न इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल Z, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। चार्ट के साइज़ को अगर सेट करना है तो इस तरह से आप इसके कॉर्नर से माउस को नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ से इसका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा भी इस तरह से कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप जैसे मिसाल के तौर पे इसमें कोई न्यू एडिशनल ऑप्शन ऐड करवाना है आपको, यहाँ से लेआउट को मैं डिज़ाइन से जाके चेंज कर लेता हूँ और इसका कलर जो है वाइट। अब इसके साथ मुझे टारगेट को कंपेयर करना है तो एक रॉ मैंने ऐड करवाई टारगेट, और टारगेट के अंदर यहाँ मैंने 150 कर दिया। इक्वल
सही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ट पे क्लिक, ये जो कॉलम बने हुए आ रहे हैं इस पर क्लिक करके ये सिलेक्शन शो हो रही है जो चार्ट के अंदर सिलेक्शन बनाए, जो जिससे चार्ट क्रिएट हुआ हुआ है, सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ट्रैक करा दें। तो यहाँ देखेंगे जैसे ही आप उसको ड्रैग करेंगे तो सेम जो दूसरा कॉलम टारगेट का था वो भी इसके साथ कंपेयर के अंदर शो हो गया। इस तरह से जो सेल्स थी वो इस कलर से आ रही है, जो टारगेट था वो उस कलर से शो हो रहा है। इसी तरह और मज़ीद एडिटिंग वगैरह करनी है इसके ऊपर तो ये चार्ट एलिमेंट, अब जैसे मिसाल के तौर पे चार्ट टाइटल नन हो गया, अब आप चार्ट बिलो चार्ट वो आप रख सकते हैं। ये खुद भी आप ऑन करके टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं। कलर स्टाइल मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप यूज़ करेंगे। डिज़ाइन से जाके भी आप कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। जैसा स्टाइल आपको ओके लग रहा है वो आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर मैं बताते चलूँ, अब जैसे सेल्स और मंथ के कॉलम तो यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन जो सेल्स की वैल्यू है वो यहाँ पे रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम के जो स्टाइल है चार्ट का उस पर राइट क्लिक करके एड डेटा लेवल्स इसके ऊपर क्लिक। इसी तरह सेकंड वाली लाइन जो कॉलम है उसका रिकॉर्ड शो करना है तो उस पर क्लिक करके पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एड डेटा लेवल्स। अब इसको ऊपर रखना है, बॉटम पे रखना है, टॉप में रखना है, इसके लिए भी आप इसकी सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, फॉर्मेट डेटा लेबल्स के अंदर सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड एंड ये आप यहाँ से इसको कंट्रोल के अंदर रख सकते हैं अपना। इनसाइड करें, इनसाइड बेस, आउटसाइड करेंगे बाहर की तरफ आ जाएगा, आउटसाइड ज़्यादा बेहतर है। इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे और इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड एंड कर देते हैं। यहाँ से ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से इसको भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा के ऊपर चार्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को मैनेज वगैरह कर सकते हैं। चार्ट के ज़रिए से रिप्रेजेंट करवाना होगा डेटा तो इस तरह के ऑप्शन से आप यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत फॉर्मेटिंग के साथ चार्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चार्ट की और नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।